जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 17 अगस्त के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स, कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की इंटेंशंस क्या हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। बॉटम की एनर्जी आ गई है एस ऑफ पेंटिकल की। आपके पार्टनर आपको ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं एंड आप इनके लिए सन की तरह हैं। आपसे मैरिज करना चाहते हैं लेकिन आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं क्योंकि आपके पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत एटीट्यूड दिखाया है जिसकी वजह से यहाँ पे लिब्रा, जोनाई, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आप। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए लिब्रा, जोनाई मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 1, 3, 10, 8, 2 एंड 1। इसके अलावा यहाँ पे नंबर आए थे आपके लिए 7, 21 एंड 4। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 33 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 11 भी आपको दिख सकता है। 111 भी आपको दिखेगा। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट को क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ सॉर्ड ने। इसका मतलब द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगटन। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं। आपके पार्टनर सेल्फ लव कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का कोई कार्मिक रिलेशन था एंड ये काफ़ी ज़्यादा पेन में है। थर्ड पार्टी ने जैसे आपके पार्टनर को बहुत पेन दिया है एंड जिसके बाद आपके पार्टनर को या तो आपकी वैल्यू समझ में आई है या खुद की वैल्यू या इस कनेक्शन की वैल्यू समझ में आई हो सकती है। विल नेवर बी फॉरगेटन। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा लेसन लर्न करने को मिले हैं एंड ये काफ़ी दुखी हैं एंड इनको लग रहा है कि ये इन लेसन को कभी भूल नहीं पाएंगे। मतलब आप लोगों का कनेक्शन आप दोनों का ही ऐसा हो सकता है। 314 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी। एम्परर की एनर्जी से तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर शुगर डैडी हो सकते हैं या फिर आपके डैडी इस रिलेशनशिप के लिए एग्री नहीं हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के जो मतलब थर्ड पार्टी हो सकती है उसने कुछ ऐसे लेसन दिए हैं या फिर आपने लेसन दिए हैं। डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। तो आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो ये सब कुछ जो भी हुआ है ये थर्ड पार्टी ने किया है एंड थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर ने बहुत सारे लेसन लर्न किए हैं एंड ये आपको लेके एक्साइटेड हैं, आपको लेके डे ड्रीमिंग करते हैं, सपने देखते हैं, होपफुल रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। चेजर, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने या तो राउंड एंड राउंड कई बार आपको चेज किया है या फिर आप लोगों के बीच में कनेक्शन ही हो सकता है रनर एंड चेजर का। भाई ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो है लेकिन दिक्कत ये है कि कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ट्विन फ्लेम का कनेक्शन कॉम्प्लिकेटेड ही होता है एंड आपके पार्टनर और ज़्यादा भागना नहीं चाहते हैं। यस, मे बी इनके साथ आपका कुछ कार्मिक था वो ख़त्म हो गया है या फिर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत सारे लेसन इन्होंने लर्न कर लिए हैं। 10, 3, 13 डेथ की एनर्जी है। तो भाई मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ अपना रिलेशनशिप ख़त्म करने के मूड में हैं। यस, इनको ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने बहुत सारे लेसन लर्न कर लिए हैं एंड यहाँ पर 19, 120 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर मूव ऑन कर रहे हैं। अब ये और ज़्यादा कनेक्शन नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि ये इस कनेक्शन में टायर्ड हो चुके हैं एंड एम्परर की एनर्जी है। तो एम्परर का मतलब इनकी फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है एंड इनके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं
जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब ये और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे इस कनेक्शन को। या फिर आपके पार्टनर एम्परर की पोजीशन पे है, मतलब ये बॉस हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है, इनकी रिपुटेशन, इनकी इमेज, ये सब चीज़ें इनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि इनको लग रहा है कि अभी आपके साथ और लंबा नहीं चल सकते हैं। 10 1 11 हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। हाई प्रीस्टस का मतलब ये है कि जैसे आप भी शायद क्लोज्ड ऑफ हैं, आप भी कुछ पता नहीं चलने दे रहे हैं, या फिर इनको लग रहा है कि जैसे आपने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है, आप कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। एंड आपके पार्टनर अपने मतलब इन्होंने सिर्फ अकेले इनिशिएटिव लिए हैं, एंड अब ये आपके पीछे भाग भाग के थक चुके हैं, एंड इनको लग रहा है कि अब आई कांट डू एनीथिंग। स्ट्रेस को क्लेरिफाई किया है 8 ऑफ कप ने। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो सकते हैं, इनके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या वर्क प्लेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत टायर्ड हो चुके हैं, एंड इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये मूव ऑन कर रहे हैं, मतलब ये इतनी सारी चीज़ें नहीं झेल सकते। 7 8 15 डेविल की एनर्जी है। तो भाई मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको ब्लेम दे रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे सारा जो हेडेक है वो इन्हीं के सर पे आ गया है, एंड आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जो है अपने मज़े में हैं, आप चुप हैं, आपके दिल में पता नहीं क्या है, आप क्यों ये सब कर रहे हैं इनके साथ, मतलब डेविल की एनर्जी आ चुकी है। तो या तो ये कंडीशन सारी डेविल बन चुकी हैं जो आप लोगों का यूनियन ही नहीं होने दे रही हैं, एंड आपके पार्टनर मूव ऑन कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको डेविल की नज़र से देख रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके मन में कुछ जैसे छल कपट है, जिसकी वजह से आप इनको मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको शौक होता है अपने पीछे लोगों को दौड़ाने का, भगाने का, तो ये चीज़ इनको फील हो रही है कि जैसे आपको ये सारी चीज़ें पसंद हैं कि कोई आपके पीछे भागता रहे। 15 3 18 18 का मतलब हो गया मून की एनर्जी। फियर में है, डाउट में है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी हैं आप लोगों के कनेक्शन में। यहाँ पर कंप्लीशन को क्लेरिफाई किया है 2 ऑफ वैंड ने। तो आपके पार्टनर आपके साथ कंप्लीशन तो चाहते हैं, यस, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये अब आपके पीछे भागना नहीं चाहते हैं। मतलब अगर, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन मैंने पूछी थी, तो अगर इनकी इंटेंशन देखिए तो ये चाहते तो हैं आपको, लेकिन अब ये भाग दौड़ नहीं करना चाहते हैं। 22 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। एम्परर का मतलब ये है कि अब आपके पार्टनर एम्परर मोड में आ चुके हैं, जैसे अब इनके लिए अपनी वैल्यू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं जिसमें इनकी मतलब इनको हर्ट होना पड़े। ओके, 7 8 15 तो यहाँ पर 8 2 10 1 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है, एंड यहाँ पे 7 21 मतलब 28 मतलब 10 की एनर्जी। फिर से यहाँ पे हाई प्रीस्टस की एनर्जी आ रही है। तो या तो कोई थर्ड पार्टी है जो इनको भड़का रही है कि आप इनको, मतलब आप इस तरह के इंसान हैं, आपको मज़ा आता है ये सब करने में, आपको जैसे नंबरिंग करने में कि कितने लोग आपके पीछे भाग रहे हैं, कितने सारे लोग आपसे इम्प्रेस हैं, आपको ये मतलब काउंटिंग करने में मज़े आते हैं, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। या तो कोई इनको भड़का रहा है। बाकी 50% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर सेल्फ लव के मोड में आ चुके हैं कि भाई अब नहीं हो पाएगा, अब ये दौड़ा भागी नहीं हो पाएगी, आई एम टायर्ड। ओके, 7 8 15 15 एंड ये हो गया 21 एंड 2 23 5 हायरोफेंट। अच्छा, हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टस, आपके लिए हाई प्रीस्टस की एनर्जी थी, यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप ही की एनर्जी में आ रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी उधर ऊपर हाई प्रीस्टस की आई थी, इनकी एनर्जी यहाँ पे हायरोफेंट की आ गई है। एंड 3 की एनर्जी सबसे पहले थी। 3 का मतलब एम्प्रेस, जैसे कि मे भी आप अपने आप को एम्प्रेस समझते हैं तो ये कह रहे हैं मैं एम्प्रर हूँ। आप अगर अपने आप को हाई प्रीस्टस मानते हैं तो ये कह रहे हैं मैं हायरोफेंट हूँ। मतलब ये हैं आप ही के ट्विन फ्लेम। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो वाइब आप इनको दे रहे हैं, मतलब ये आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं वही ये भी सोच रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। माइजर को क्लेरिफाई किया है एस ऑफ सॉर्ड ने।
में भी आप अपनी फीलिंग को लेके, इमोशन को लेके काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो सकते हैं। आप अपने दिल में क्या रखते हैं आप अपने पार्टनर को बताते नहीं हैं, एंड आपके पार्टनर को इस चीज़ की क्लियरिटी मिल चुकी है। 10 1 11 4 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे आप टॉक्सिक हैं। टॉक्सिक का मतलब ये है कि जैसे आपको मज़ा आता है, आप सिर्फ ये फ़न के लिए करते हैं, आपको किसी की फीलिंग, किसी के इमोशन से कोई मतलब नहीं है कि उसकी क्या हालत हो रही है। आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये अपने मज़े के लिए कर रहे हैं। यस, 415 हायरोफेंट। इसी वजह से शायद आप अभी तक सिंगल हैं। 10 1 11 हाई प्रीस्टस फिर से आ गया है। 10 1 11 मतलब 2 2 4 6 ट्विन फ्लेम। आप भी इनको इसी तरह का समझ रहे हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे को जैसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि इधर आपको भी ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, ऐसा ऐसा है। उधर आपके पार्टनर को भी बिल्कुल वही फील हो रहा है जो आपको फील हो रहा है, एंड इस वजह से दिक्कत आ गई है। लेकिन यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। मे बी आप ऐसा कुछ कर रहे थे, आप चुप थे, आप सेल्फ लव के मोड में थे, आप मतलब कि एम्प्रेस की कंडीशन में थे। आपको लग रहा था मुझे क्या पड़ी है, तो आपके पार्टनर भी कह रहे हैं कि फिर मुझे भी क्या पड़ी है। अगर तुम्हें नहीं पड़ी है तो फिर मुझे भी नहीं पड़ी है, अगर तुम्हें पड़ी है तो फिर मुझे भी पड़ी है। ये वाली कंडीशन हो गई है यहाँ पर। मतलब अगर इक्वल गिव एंड टेक, अगर आपको ये चाहिए तो एक कदम आप आगे बढ़ाइए, एंड अगर आपको नहीं चाहिए तो इट्स ओके। जय माता दी।